अस्सलामुअलैकुम देवी तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की। और ये जो मूवी है इसको राइट किया है और इसको डायरेक्ट किया है, इसके डायरेक्टर है वकांथम वंशी। और इस मूवी के जो स्टार हैं, इसमें जो हीरो भी बड़ा है और जो हीरोइन है वो बहुत ही सारी मूवीज में अभी आ चुकी हैं। भगवंत केसरी में बाला कृष्णा के साथ आई हैं और बहुत सारी बड़े हीरोज के साथ इनकी मूवीज आ चुकी हैं जिनका नाम है श्री लीला और हीरो का नाम है नितिन। और ये जो मूवी है ये एक स्टोरी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये एक स्टोरी है कि एक मूवीज में काम करने वाला एक एक्स्ट्रा आदमी है जो कि एक विलन को स्टोरी सुना रहा है कि वो कैसे स्मगलर बना। तो देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो, जो मेरे पेज के ऊपर नए हैं, मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें क्योंकि मुझे है आपकी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत। तो इस मूवी के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो ये जो मूवी है ये मूवी कम है, एक खर्च ज्यादा है, तो इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। तो मूवी चलती है स्टोरी के ऊपर, लेकिन नो डाउट ये एक बहुत बड़े बजट की मूवी है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा है, बहुत ज्यादा आवाम है, पब्लिक है, सब कुछ बहुत आला किस्म का है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो मैच नहीं कर रही जनाब। तो जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो एक विलन आ रहा है, एक विलन बहुत परेशान है कि उसका ट्रक आ रहा है, वो माल पकड़ा जाएगा ये वो। तो उसको उसकी जो क्रिंदे शिंदे चिमचे गिमचे वो बताते हैं कि एक नया आदमी है वो ऐसा नहीं होने देगा। तो एक आदमी आ रहा है तो ट्रकों को लेके आ रहा है जो कि हीरो है। तो वो पीछे पुलिस की जीपें लगी हुई हैं, 15-16 पुलिस की जीपें हैं, उनको वो धड़न 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 टकरे शकरे मार के वो पुलिस की जीपों की तबाही कर देता है। और बाद में जो बाकी भी जीपें बच जाती हैं, बाबा बाबा करके मेरी जुबानी हट जाती है, जो बाकी जीपें बच जाती हैं वो आगे दौड़ना शुरू कर देती हैं और ये जीपों को तबाह करने पे लगा हुआ है। और ये ऐसे अपनी स्टोरी सुना रहा है। तो जो विलन है वो उसे पूछता है कि तुम हो कौन। वो बताता है कि मैं मूवीज में एक्स्ट्रा का काम करता था। वो बाहुबली मूवीज का दिखाते हैं कि बाहुबली खड़ा हुआ है, वो पब्लिक में खड़ा हुआ है, वो पीछे करके खड़ा हुआ है। ऐसे ही रमेश बाबू की मूवीज का दिखाते हैं। तो रमेश बाबू ये वो चिटाया हीरो नहीं जरा दाढ़ी शड़ी मूछ दाढ़ी के बगैर है, ये वो वाला रमेश बाबू है। तो उसकी मूवीज में इसने एक्स्ट्रा का काम किया है। तो ये इस किस्म की ये मूवी है। तो ये मूवी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये स्टोरी कम है, ये खर्च ज्यादा है। तो ऐसे ही अब बीच में श्री लीला की एंट्री हो जाती है। श्री लीला जो है वो एक बहुत ही अमीर करोड़पति अरबपति खरबपति ये इसमें लड़की दिखाई गई है। वो भी मूवीज के साथ ही कोई रिलेटेड काम कर रही है, उसका भी वैसा ही कोई ताल्लुक शालुक है, लेकिन उसकी एक कंपनी है, ठीक है ना। तो वो एक गाड़ी में आ रही है, तो दूसरी तरफ ये एक मोटरसाइकिल पे अपने जा रहा है और वो वहाँ पे टेस्ट हो रहा है। वहाँ पे एक उनके पास आला सा होता है ट्रैफिक पुलिस के पास, और वो फूक मारते हैं कि इसने शराब पी है कि नहीं पी, वो ड्रिंक का ऐसे ना वो पता चल जाता है। तो ये जो नितिन है जो हीरो है ये ऐसे ड्रामेबाजी करता है कि इसने शराब पी है, ये बीच में फूक मारता है तो वो बीच में कुछ आता नहीं। तो ये सारों को कहता है कि ये आला खराब है। पीछे से वो हीरोइन की गाड़ी आ जाती है, तो जो हीरोइन का वो ड्राइवर है वो आके बीच में फूक मारता है, बीच में से कुछ नहीं आता, लेकिन वो पीछे से हीरोइन आ जाती है। तो वो कहता है मेम साहब आप उधर ही रहे, ये हीरोइन ने पी हुई है। तो वो जैसे वो चूसने फूक मारने की बजाय वो चूसी जाती है। वो जो विलन है, विलन कह रहा हूँ, वो जो ट्रैफिक वाला वो उसको कहता है कि चूसना नहीं है, इसमें फूकना है। तो वो जैसे वो फूकती है तो वो बीच में ऐसा हो जाता है कि वो उसने ड्रिंक किया होगा, लेकिन ये कहता है कि मेरा भी टेस्ट करो। ये जब ये इसका टेस्ट करते हैं तो ये एक्टिंग कर रहा है शराबी की, तो इसकी वो नहीं आती। तो ये कहता है आला खराब है, तो वो सारे भाग जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आला खराब नहीं था, इसने ड्रिंक की नहीं हुई, ये एक्ट कर रहा था। तो इस तरह से वो हीरोइन जो है वो इसके साथ फंस जाती है। अब ये जो हीरोइन है ये 3.25 घंटे की मूवी है, 3.25 घंटे की मूवी। ये जो हीरोइन है ये इसके घर चला जाता है और ये जो हीरोइन है ये इसको पहचान लेती है कि आपने उस मूवी में एक्स्ट्रा का रोल किया था। ये बड़ा खुश हो जाता है कि इसने जिंदगी में पहली दफा किसी ने मुझे पहचान लिया। तो हीरोइन जो है ये इसको अपने घर ले जाती है। वो सारे घर वाले इससे बड़ा खुश होते हैं, वो इसको अपना दुकान बनाने की सोचना शुरू कर देते हैं। हीरोइन जो है वो इसको अपने ऑफिस में ले जाती है, इसकी 4 लाख महीना इसकी सैलरी लगा देते हैं, पूरा ऑफिस का काम ही इसके हैंड ओवर हो जाता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट क्या आता है कि इसका एक जैसा कि ये एक्स्ट्रा है, ऐसा ही एक एक्स्ट्रा स्ट्रगलिंग करने वाला एक डायरेक्टर था, वो इसको आके कहता है कि मैं तुम्हें हीरो ले रहा हूँ। तो ये जो पहले कहता है मैं नहीं, वो जैसे इसको स्टोरी सुनाता है कि ऐसे कुएं में इतने 100 लोगों को बंदा विलन है वो मार के जला दिया ऐसे करके, तो गांव में ये वो, तो ये तैयार हो जाता है एक्टिंग करने के लिए। ये अपनी जॉब शॉप छोड़ के तो ये उसके पीछे चले जाता है। ये अपनी जिंदगी वैसी जीनी शुरू कर देता है कि जैसे ये इसने वो रोल करना, वो कहता है मैं तुझे हीरो ले रहा हूँ। लेकिन ये जैसे ये अपने आप को उसमें ढालता है तो वो उससे मिलने जाता है डायरेक्टर के साथ, लेकिन वो किसी और को स्टोरी सुना रहा होता है। वो कहता है कि तुझे तो पहले भी आदत है कि एक्स्ट्रा की, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसको फिल्म से निकाल देता है। लेकिन क्या होता है कि ये एक पब के ऊपर बैठा हुआ है जहाँ पे शराब पीते हैं, तो ये वहाँ पे बैठा हुआ है, तो कोई विलन शिलन आ जाते हैं, ये उनकी कुटाई शुटाई करता है। तो वो जैसा वो स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा वैसे इसके साथ होना शुरू हो जाता है। वहां से एक बच्चा जो है वो इसका स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, ये कहता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो
ये जैसा कि वो स्क्रिप्ट में लिखा था इसकी ज़िंदगी में वैसा होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा वो बस वो जाके ऐसे वो टक्कर शक्कर ले लेता है, और वो जो विलन है वो जो स्क्रिप्ट में है वो असल लाइफ में भी है। तो ये उसको जाके धमकियाँ शमकियाँ दे देता है, तो उसके भाई की कुटाई शुटाई कर देता है। वो कहता है कि अब क्या होना है, वो कहता है कि अब पुलिस में जाके ज्वाइनिंग लेटर देना है। वो पुलिस में जाके IAS CI या जो भी है वो ऐसे इंस्पेक्टर लग जाता है, और ये सारा कुछ करे जाता है। तो एक पुलिस वाला भी बन जाता है, और उसका विलन का जो दुश्मन है वो IG है। वो कहता है कि ये IG का बंदा है। तो IG एक बीच में पुलिस वाले को पता भी चल जाता है, लेकिन वो जो इसका दोस्त है वो इसका थंब वेरिफिकेशन करके उसकी ना कंप्यूटर में इसकी फोटो अपलोड कर देता है। तो IG आके इसकी पीठ थपथपा देता है, ये एनकाउंटर पे एनकाउंटर करने शुरू कर देता है। और जो विलन है उसको भी पता चल जाता है कि ये स्क्रिप्ट वगैरह के साथ है, विलन भी इसके साथ मिल जाता है। इसलिए मैंने बोला ये स्टोरी कम है, ये खर्च ज्यादा है, वो भी इसके साथ मिल जाता है। लेकिन वो जो विलन शिल है ना, वो इसके पेट में खंजर शंजर मार के तो इसको मरने के लिए छोड़ देता है। और वो कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना जब पता चलना है कि तू असली नहीं, तू नकली है। तो इसके समझ की ये स्टोरी चल रही है। लेकिन जैसे ही इसको कुएं में फेंकते हैं तो अवाम वगैरह आ जाती है, तो वो ऐसे ही वो कीचड़ से उठ के वो जाके तो वो विलन को मार देता है। वो SP आ जाता है वहाँ पे, SP वहाँ पे आता है, तो वो SP बाकी लोगों को ठा करके गोलियां मारता है। ये SP के हाथ से ही वो विलन को गोलियां मार देता है। और ये ऐसी स्टोरी वो चल रही है सारी। तो जिसको ये विलन को स्टोरी सुना रहा है वो कहता है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। वो कहता है कि आगे जो SP है उसने मुझे बोला कि अब मेरे लिए काम करना, पुलिस के लिए काम करना है। तो मैं अब पुलिस का मैं फॉर्मर हूँ, ये मेरे हाथ में चिप लगी हुई है। तो वो सारी पुलिस ना आके उसको पकड़ लेती है। वो कहता है कि मैं अब जो विलन है वो कहता है मैं तुझे मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे तेरा कैरेक्टर पसंद है। तो लो जी, मौकी जी कहानी 3.25 घंटे की मूवी, और ये स्क्रिप्ट के ऊपर ये ऐसे चलाई है, ऐसे घुमाई है। तो ये जो फाइट भी कर रहे हैं, फाइट में भी कॉमेडी, हर तरफ कॉमेडी, और कॉमेडी भी वो जिसको देखने में मजा नहीं आता। ये मूवी तो बड़े बजट की थी, तो श्री लीला भी सारों को प्यारी लगती है, मुझे भी प्यारी लगती है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी में दम नहीं था। तो ये थी इस मूवी का रिव्यू। और मूवी एक्शन है बड़े बजट की है, लेकिन मूवी में स्टोरी नहीं है। जैसे कि वो टाइगर 3 मूवी आई थी ना, सलमान खान से बड़ा कौन स्टार है, अभी कोई भी नहीं है, उसमें भी स्टोरी नहीं थी, इसमें भी स्टोरी है। तो दोनों फिल्में ठूस।